हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू ऑनलाइन रनवे क्लासेज। तो हमारे जो है एंगल चल रहे थे, एंगल्स में हम आज पढ़ेंगे समांतर व तिर्यक रेखाओं द्वारा बनने वाले एंगल। ठीक है, तो टॉपिक लगाना समांतर व तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर व तिर्यक रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण। ठीक है, देखो समांतर व तिर्यक रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण में हम फर्स्ट पढ़ेंगे संगत कोण। ठीक है, देखो संगत कोण क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर संगत कोण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डायग्राम वगैरह बाद में बनाते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो संगत कोण। देखो संगत कोण वो कोण होते हैं जो एक ही स्थिति में बने हो। ठीक है, एक जैसी स्थिति में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। देखो लिखना है डेफिनेशन, एक जैसी स्थिति, एक जैसी स्थिति में बने कोण में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं। यह मान में बराबर होते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि ये दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये मान लो L है और ये मान लो M है। देखो L और M दो समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है इस तरह से। ठीक है, इसको लेते हैं N ले लो। ठीक है, L समांतर है M के, और यहां पर क्या है, N तिर्यक रेखा है। N तिर्यक रेखा है। ठीक है, N क्या है, तिर्यक रेखा। देखो L रेखा और M रेखा दो समांतर रेखा हैं, उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो एक जैसी स्थिति में बनने वाले कोण जैसे कि संगत कोण होंगे। ठीक है, तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। कैसे होंगे, देखो एक जैसी स्थिति का मतलब होता है एक जैसा ही बनना। बिल्कुल देखो ऐसा बन रहा है यहाँ पे, फिर ऐसा ऊपर जा रहा है बिल्कुल सेम, वैसा ही ये बन रहा है सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, सेम टू सेम बनेगा बिल्कुल इसके समान इस तरह से। तो जैसा एक जैसी स्थिति में बन रहे दोनों, तो इसको एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, इसको लेते हैं 5, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 7 और इसको 8। ठीक है, तो एक होगा किसके, 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5। क्यों होगा, एक जैसी स्थिति में बन रहे, देखो ये ऐसे बन रहा है बिल्कुल इस तरह से, और वैसे ये बन रहा है इस तरह से। ठीक है, वैसे देखो कोण 2 इस तरह से बन रहा है, और कोण 6 भी बिल्कुल एक जैसा बन रहा है इस तरह से। तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6। ठीक है, अब वैसे देखो कोण 3 है, इस तरह से बन रहा है। वैसे कोण 7 सेम बिल्कुल कोण 3 की जैसे बन रहा है ऐसे। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। कैसे देखो, बिल्कुल इधर इधर ऐसे जाके और ऐसे बन रहा है ऐसे। वैसे देखो 4 कैसे बन रहा है, इधर जाके ऐसे ऐसे बन रहा है। बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। तो कोण 4 होगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, देखो
संगत कोण किसे कहते हैं? एक जैसी स्थिति में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक जैसी स्थिति होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यह मान में बराबर होते हैं। एक जैसी स्थिति, जैसे दो लाइन, दो समांतर रेखाएं एल और एम समांतर रेखा है, कोई एन कोई तिर्यक रेखा है जो इन समांतर रेखाओं कट कर रही है, काट रही है। तो यहां पर देखो एक जैसी स्थिति में बनने वाले कोण इस तरह से कोण एक बनेगा, कोण 5 भी वैसा ही बन रहा है सेम टू सेम। कोण 1 बराबर होगा कोण 5, वैसे कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। एक जैसे बनेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो एक जैसी स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। वैसे एक और डायग्राम बनाओ, चलो इसको मिटा लेते हैं, फिर एक और डायग्राम बनाते हैं। देखो अब तीन समांतर रेखाओं पर बात करते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं तीन समांतर रेखाओं वाला भी। देखो जैसे कि मान लो कि ये एक समांतर रेखा है, एक रेखा है सॉरी, इसके समांतर एक और रेखा है, फिर इसके समांतर एक और रेखा है, ठीक है। तीन है, एल एम और एन है। तो यहां पर एल समांतर है एम के, एम समांतर है एन के, तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या है समांतर है। वो एन एन हो गए ना, एल एम एन। ओपी ले लो, ठीक है। ओपी कोई तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा। ओपी कोई तिर्यक रेखा इस तरह से, ये मान लो ओ है और ये मान लो पी है। तो ओपी कोई तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे कोण एक बन रहा है, इस जगह में मान लो कोण एक बन रहा है, यहां पे कोण एक, इसी तरह यहां कोण 2 बन रहा है और यहां पे कोण 3 बन रहा है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 बराबर होगा कोण 3, एक ही जैसी स्थिति में तीनों कोण। तो यहां पे लिखना कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है कोण 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। क्यों होंगे? एक ही जैसे बन रहे हैं। देखो यहां से बन रहा है, इस तरह से बन के इस तरह पे जा रहा है, इस तरह जा रहा है, और ये वाला भी ऐसे बन के और ऐसे जा रहा है, इधर वाला भी ऐसे बन के और ऐसे जा रहा है, और इधर वाला भी ऐसे बन के और ऐसे जा रहा है। तो एक ही जैसी स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण मान में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। उसी तरह मान लो इसको ले लेते हैं, 3 होगा, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं और यहाँ 6 लेते हैं। तो 4 बराबर 5 बराबर 6 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है संगत कोण है, ठीक है। तो कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर होगा कोण 6। संगत कोण है, एक जैसे बन रहे हैं। यहां से देखो ऐसे बन रहा है बिल्कुल, ये वाला भी ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ये वाला भी ऐसे बन रहा है। तो संगत कोण है, एक जैसे स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण। तो कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6, ये तीनों क्या है संगत कोण है। वैसे अब नीचे यहां पे बात करते हैं, इस जगह पे ये वाला और ये वाला भी संगत कोण होंगे। ये देखो ऐसे बन रहा है बिल्कुल, ये ऐसे जाके ऐसे बन रहा है और ये भी ऐसे जाके ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे 7 लेते हैं, इसको 8 लेते हैं और इसको 9 लेते हैं, ठीक है। तो कोण 7 बराबर होगा कोण 8 बराबर होगा कोण 9 के, क्योंकि ये भी क्या है संगत कोण है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे संगत कोण होंगे। इसको लेते हैं 10, इसको लेते हैं 11 और इसको लेते हैं 12, ठीक है। 10 11 है 12, ठीक है। 10 11 और 12 ये तीनों भी क्या है संगत कोण। देखो ये भी इस तरह से बन रहा है, इस तरह से जाके और यहाँ पे नीचे आ रहा है, इस तरह से जाके ये भी नीचे आ रहा है और इस तरह से जाके ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे मान में बराबर होंगे। तो कोण 10 बराबर होगा कोण 11 के बराबर होगा कोण 12 के, ठीक है। कोण 10 एंगल 10 इक्वल एंगल 11 इक्वल एंगल 12। तो एल एम एन तीन समांतर रेखाएं, उनको ओपी को तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो इस तरह से बनने वाले जो ये कोण होंगे ये मान में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या कहलाएंगे संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलो इसके आगे लिखो एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण की सिंपली डेफिनेशन ये होती है कि जेड आकार के बनने वाले कोण जो होते हैं वो होते हैं एकांतर कोण। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं, टॉपिक लगाना एकांतर कोण, ठीक है।
आजकल सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, बारिश आ रही है हमारे इधर। पिछले 2 दिन से बारिश आ रही है, बहुत परेशान कर रही है, ऊपर से लाइट और ज्यादा परेशान कर रही है। चलो, कोई ना, होता है कभी कभी। यहाँ पे लिखना एकांतर कोण। जब भी बारिश आती है लाइट चली जाती है, और लाइट जाती है तो फिर वीडियो शूट करना मुश्किल हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं आप। एकांतर कोण देखो, जेड आकार वाले जो कोण होते हैं, ठीक है, ऐसे कोण जो क्या बनाते हैं, जेड आकार बनाते हैं। जेड आकार वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण मान में बराबर होते हैं। अभी बताता हूं जेड आकार कैसे बनता है, पहले डेफिनेशन लिख लो। यहां लिखना जेड आकार, ये अल्फाबेट वाला होता है, ठीक है, मैथमेटिकल। ऐसा ही नहीं बनता है, ऐसे ही बन सकता है जेड आकार। अभी मैं सारे लिखवा दूंगा कैसे कैसे बनता है। ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे बन सकता है, और एक ऐसे भी बन सकता है जेड आकार, उल्टा जेड बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है। सारे लिखवा दूंगा अभी कौन कौन जेड बनते हैं। जो मैक्सिमम बनते हैं वो वाले लिखवा दूंगा, जो ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। देखो, जेड आकार, जेड आकार वाले, क्या हो रहा है मार्कर को, अरे यार क्या हो जाता है। अरे अभी तो इंक डाली थी इसमें यार। चल यार, क्या हो रहा है तेरे को। चलो, जेड आकार वाले, चलो चल गया। जेड आकार वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। देखो, ये जेड आकार वाले कोण तभी होंगे जब समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा कट करेगी, और उनके अंदर जो बनेगा, जो आकार बनेगा वो क्या बनना चाहिए, जेड आकार बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। समांतर रेखाओं और तिरक रेखाओं के बीच बनने वाले कोण है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ऐसी जगह भी जेड आकार बनाने लग जाओ जहां पे समांतर रेखाएं नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। जेड आकार वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। यह मान में, यह मान में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो, जेड आकार कौन कौन से बनेंगे मैं यहां लिख देता हूं। एक तो ये वाला सिंपल ही जेड, सिंपल जो जेड होता है वो बनेगा। एक ही उल्टा जेड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये उल्टा वाला जेड बन जाएगा। एक ये ऐसे जैसे एन बनता है वैसा वाला जेड बन सकता है। उल्टा एन भी जेड होता है एक तरह से, ये वाला, ठीक है। यहां पर समांतर रेखाएं लिख लेना, ये इस तरह से होगी, यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये भी समांतर रेखाएं, ऐसे एरो वाला चिन्ह लगा लेना, ठीक है। ये समांतर रेखाओं को दर्शाएगा, ठीक है। ये वाला समान एक एक ही तरफ होना चाहिए, एरो वाला साइन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मत करना, समांतर, ठीक है। ये वाला ऊपर हो गया तो ये भी वाला ऊपर हो गया, ठीक है। ये समांतर रेखाएं होगी। और एक ऐसे बना लेना, ऐसे करके थोड़ा ऐसे बना लेना, ये समांतर रेखा, ठीक है। एक और बना लेना, वो ऐसे कर लेना, ऐसे करके थोड़ा ऐसे करके ऐसे, ये समांतर रेखा है, ठीक है। तो ये जेड आकार वाले बनने वाले जो कोण होंगे, ये जेड आकार है। कैसे कैसे जेड आकार होते हैं, तो जेड आकार वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये मान में बराबर होते हैं। चलो डेफिनेशन नोट करना, फिर डायग्राम समझाता हूं कैसे होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे बाह्य एकांतर कोण, फिर अंतर कोण ही पढ़ेंगे। थोड़े बहुत एकांतर, थोड़े बहुत कोण हैं, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, बहिष कोण पढ़ लेंगे। फिर इनको एक साथ जितने भी अपन ने एंगल पढ़े हैं वो सारे मैं एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है। और उनके मान भी लिखवा दूंगा, कौन कौन से बराबर होते हैं, कौन कौन से 180 होते हैं, कौन कौन से 90 होते हैं, कौन कौन से 360 डिग्री होते हैं, वो लिखवा देंगे। फिर क्वेश्चंस कर लेंगे अपन थोड़े बहुत। तो चलो ठीक है, देखो डायग्राम देखो, एकांतर कोण कैसे होते हैं।
देखो मार करके पता नहीं क्या हो रहा है आज, चल नहीं रहा है बार बार। ये एक रेखा है, ठीक है, और इसके समांतर एक और रेखा है इस तरह से, और इनको एक तिरक रेखा कट कर रही है इस तरह से, ठीक है। यहाँ एल लिख लेना या एम लिख लेना। एल समांतर है एम के, और एन जो है तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा। चलो, एल समांतर है एम के, ठीक है, और एन क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे चलो देखो, हाँ एल समांतर है एम के और एम एन क्या है, तिर्यक रेखा है। देखो ये जो है यहाँ पे एल और एम समांतर, अब देखो इस तरह से देखना, देखो पेन मार्कर चेंज कर लेता है। देखो जेड आकार कैसे बनेगा ये देखना, ये यहां से जा रहा है इस तरह से, और यहां पे आ रहा है इस तरह से, और यहां पे जा रहा है इस तरह से। तो देखो ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे, देखो जेड आकार बन रहा है, देखो यहां से गया, यहां से आ रहा है, देखो यहां से देखते हैं, इधर से ये से आ रहा है, फिर ये ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये कौन सा आकार बना, जेड आकार। दिख रहा ना, रेड रेड वाला जो है वो क्या है, जेड आकार है, यहां से देख लेना, ठीक है। तो ये कोण एक होगा, ये कोण दो ले लेते हैं, ठीक है। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्यों होगा, कोण एक बराबर कोण दो, एकांतर कोण है दोनों, तो कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। चलो कोण एक बराबर कोण दो है। वैसे देखो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण है, ये वाला, ठीक है, और ऐसे लाइन आ जाएगी, ऐसे इस तरह से ये वाली लाइन आ जाएगी इस तरह से, और ये वाला, ठीक है। ये जो होगा ना ऐसे करके ऐसे बन के और ऐसे जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। देखो जेड बन रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे बनेगा इधर, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4, तो 3 बराबर 4 होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, होगा नहीं होगा, एकांतर कोण है। देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बजा के ऐसे बनेगा, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा, दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि जेड आकार में बन रहे हैं दोनों, जेड के अंदर ये वाला और ये वाला कोण, जेड वाला ऐसे बनता है। देखो जेड आकार नहीं, ऐसे ऐसे बन रहा है जेड आकार यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ये मान में बराबर होते हैं, ये जेड के अंदर बनते हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला एंगल जो होता है ये मान में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ऐसे जाके ऐसे बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, फिर इधर से जाएंगे ऐसे जाके ऐसे बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब आगे लिखना बाह्य एकांतर कोण। देखो बाह्य एकांतर कोण जो होंगे वो एकांतर कोण के बाहर वाले जो कोण होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एकांतर कोण है, यहाँ पे ये बाहर वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, और ये वाला और ये वाला कोण एकांतर के बाहर वाले कोण है ये दोनों, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन, अक्ष ले लो, ये वाई है, इसमें समझा रहा हूँ, नोट नहीं करना, ठीक है। चलो अलग से बता देता हूँ, फिर अलग से बताते हैं, क्यों फालतू में इसको खराब करना। कहाँ गया ये वाला लिखा था यहाँ पे, चलो ये डायग्राम नोट कर लो, ठीक है, इतना सा नोट करना है, और ये जेड भी बना लेना यहाँ पे, ये यहाँ पे समांतर लाइन पैरेलल लाइंस वाला साइन लगा लेना, ये लो, ठीक है, ये बना लो। फिर बताते हैं बाह्य एकांतर कोण कौन से होते हैं। ये जो एकांतर कोण और संगत कोण है ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण, अंतः कोण और बहिष कोण, ठीक है, ये 4-5 एंगल है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और 100% आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे लिखो, बाह्य कौन सा चल रहा था, बाह्य एकांतर कोण है ना, हाँ बाह्य एकांतर कोण लिखना।
देखो एकांतर कोण के बाहर वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, स्टार लगाओ, लिखो बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, देखो बाह्य एकांतर कोण वह कोण होते हैं, एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं और ये मान में बराबर होते हैं। लिखना, देखो एकांतर, एकांतर लिखा हुआ यहाँ पे ना, ये मार्कर पता नहीं क्या हो रहा है आज, कभी गहरा चलता है कभी हल्का चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को इसका। एकांतर कोण के, ये तो अभी थोड़ी देर पहले इंक डाली मैंने इसमें, एकांतर कोण के, देखो पता नहीं क्या हो रहा है इसका, एकांतर कोण के एक मिनट रुकना यार, इसका मार्कर कुछ करने दो। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण, बाहर वाले पड़ोसी, एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण बाह्य, रेड से लिख लेता हूं यार, है ना, इसको देखेंगे फिर मार्कर को जो भी है। चलो एकांतर कोण के, यहां तक तो लिख लेना, एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, बाहर वाले पड़ोसी कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। यह कोण मान में समान होते हैं। ठीक है, यह कोण मान में बराबर होते हैं या समान होते हैं, मान में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं और यह कोण क्या होते हैं, मान में समान होते हैं या बराबर होते हैं। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं इंक डालता हूं मार्कर में, देखता हूं चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं फिर कुछ करेगी इसका। चलो डायग्राम बनाते हैं, देखो लिख लिए, डायग्राम बना लेता हूं। देखो दो सरल रेखाएं मान लो, ठीक है, जो एक दूसरे के है समांतर है। इस तरह से एक रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एल और एम, दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरह से। ठीक है, इसको मान लो पी ले लो इसको और इसको क्यू ले लो। ठीक है, यहाँ पे एल समांतर है एम के और पी क्यू जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। एल समांतर है एम के और पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब देखो बाह्य एकांतर कोण, देखो ये एकांतर कोण होते हैं इस तरह से, ये वाला यहाँ पे एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण है। तो बाह्य एकांतर कोण का मतलब होता है इस वाले एकांतर कोण, ये देखो एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसके पड़ोसी बाहर वाला ये वाला बनेगा और ये वाला जो एकांतर कोण इस तरह से एकांतर कोण बन रहा है ये सा। ठीक है, अब इसके पड़ोसी इस वाले कोण के पड़ोसी वाला ये वाला, इस वाले कोण का पड़ोसी ये वाला
तो बाह्य एकांतर कोण मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। इसको एक ले लिया, इसको दो ले लिया, तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर होगा कोण दो के। और इस वाला एकांतर कोण देखो, ये वाला एकांतर कोण, इसके बाहर वाला ये वाला, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। 3 और 4 क्या होगा, बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि क्या है, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो बाह्य एकांतर कोण ये वाला और ये वाला बराबर होता है, इधर वाला और इधर वाला बराबर होता है। दो समांतर रेखाएं उनको एक तिरक रेखा कट कर रही है, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर, ये वाला और ये वाला कोण बराबर। ये वाले जो कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला बाह्य एकांतर कोण, ये वाला और ये वाला बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण के बाहर वाले पड़ोसी कोण मान में बराबर होते हैं, ऐसे कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। अब देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, इसके पड़ोसी वाला ये वाला और ये वाला दोनों बराबर। इधर एकांतर कोण बन रहा है ऐसे, ये वाला पड़ोसी और ये वाला पड़ोसी बराबर। ठीक है, चलो आगे लिखना अंतः कोण। देखो कोई भी समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, उसको एक तिर्यक रेखा कट करती है। ठीक है, समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। अब इन अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो टॉपिक लिखना अंतः कोण। अंतः कोण, डेफिनेशन लिखना। देखो समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के एक और बने कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है अंतः कोण कहलाते हैं। लिखना समांतर रेखाओं, इतनी देर मारकर चल नहीं रहा था, अब चल रहा है तो गहरा चल रहा है। मैं ज्यादा इंक डाल दी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई ना, हो जाता है कभी कभी। देखो लिखो समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के मध्य यानी बीच में। ठीक है, मतलब अभी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के मध्य एक ही ओर बनने वाले कोण, एक ही ओर बनने वाले कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिनका योग 180 डिग्री होता है, जिनका योग 180 या 180 डिग्री होता है, अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, अरे यार सॉरी, अंतः कोण कहलाते हैं। चलो डेफिनेशन नोट करो। देखो समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर, समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के मध्य, ठीक है, एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखो समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के मध्य एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे कोण अंतः कोण कहलाते हैं। चलो ठीक है, देखो इसमें जो बनेगा ना, एक चीज और लिख लेना यहां पे, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लेना, समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं के मध्य एक ही ओर। डेफिनेट सही है, पर आप लोग गलत समझ लोगे थोड़ा सा। चलो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, अथवा लगा के लिख लेना। ठीक है,
एक और डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। ऊपर वाली सही है पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ लिखना अथवा, देखो समांतर रेखाओं, ऐसे लिखना, समांतर रेखाओं के मध्य इसलिए समांतर रेखाओं के मध्य में तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इस तरह से लिखना, ये ज्यादा सही रहेगी, ठीक है। समांतर रेखाओं के मध्य में तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर, ये इजीली समझ में आ जाएगी। तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग। एक 180 डिग्री होता है। देखो समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाली डेफिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छी रहेगी, उसको याद कर लेना, ठीक है। ऊपर वाले को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लिख लिया होगा तो लिख लो, कोई बात नहीं। नीचे वाले लिख लेना, पर नीचे वाले जरूर लिखना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखना समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऊपर वाले से क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। एक बुक में ये वाला लिखा हुआ था, ठीक है, और जो मैंने जो अच्छे से पढ़ा था एक बुक में ये लिखा हुआ था, ठीक है, दोनों बुकों में लिखा हुआ था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मैंने लिखवा दिया ऊपर वाली, पर नीचे वाली ज्यादा अच्छी, ठीक है। समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण कहलाते हैं अंतःकोण, ठीक है। देखो कैसे होगा मैं बता देता हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन मिटा देता हूं, नीचे वाली लिखी रहेगी, आ जाएगा ऊपर वाले समझ में आ जाएगा। नीचे वाली याद करना, जब भी याद करो ऊपर वाली को तो रहने देना। लिख लिया तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, पर नीचे वाले अच्छे से लिखना, ठीक है। देखो समांतर रेखाओं, देखो समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं के बीच में, मध्य यानी बीच में, वह तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसके एक ही ओर, देखो समांतर रेखाओं के मध्य इस तरह से, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो इधर या इधर, ठीक है। ये वाले जो एंगल हो ना, ये वाला एंगल देखो, समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही ओर इधर, ये वाले कोण, ये वाला और ये वाला कोण, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। वैसे ये वाला कोण समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखा के इधर वाली साइड में, समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, तिर्यक रेखा के इधर वाले साइड में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एक है, ठीक है, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बराबर 2 होगा और 3 बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो कोण ये L है, ये M है, यहां लिखना L समांतर है M, ठीक है। इसको ले लेना P, इसको ले लेना Q, PQ क्या होगा, तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा, L समांतर है M के, PQ तिर्यक रेखा है, ठीक है। नीचे वाले डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं। देखो समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण अंतःकोण कहलाते हैं। समांतर रेखाओं के मध्य, ये वाले समांतर रेखा, ये वाले समांतर रेखा, इन दोनों के बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि इधर की साइड या उधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड या उधर की साइड, इधर की साइड बन रहे हैं 1 और 2 कोण बन रहा है, इनके मध्य और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये वाला, तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये उधर की साइड, समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, उधर की साइड बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, सॉरी बराबर नहीं होगा, 1 मिनट, बराबर मत लगाना, ठीक है। अरे यार गलत हो गया, बराबर मत लगाना, प्लस लगाना, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे ना, प्लस लगाना, बराबर मत लगाना, ठीक है। मैंने जल्दी में लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कहीं। देखो समांतर रेखाओं के मध्य व तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इधर की साइड में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री।
समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही उधर की साइड में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, 3 + 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए। चलो, एकांतर कोण हो गए, संगत कोण हो गए, बाह्य एकांतर कोण हो गए, अंतः कोण हो गए। अब पढ़ते हैं बहिष्कोण या बाह्य कोण। देखो, बहिष्कोण होते हैं वो होते हैं अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण। ठीक है, बहिष्कोण कहलाता है और इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो, अंतः कोण कौन कौन से, ये वाला और ये वाला अंतः कोण। कोण एक बराबर कोण एक प्लस कोण दो, कितने, कोण एक और कोण दो अंतः कोण, तो इसके 22 कोण, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, और इसका 3 का और 4 वाला 22 कोण कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये जो होंगे ना बाह्य कोण, मतलब 3 वाले का बाह्य कोण ये वाला और 4 वाले का बाह्य कोण ये वाला। ठीक है, एक वाले का बाह्य कोण ये वाला और 2 वाले का बाह्य कोण ये वाला। ठीक है, तो इसको दे देते हैं अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिख लो, इसको 6 लिख लेते हैं, इसको 7 लिख लेते हैं, इसको 8 लिख लेते हैं। ठीक है, एक के बाह्य वाला 5 वाला, 5 बराबर होगा 7 के, 3 के बाह्य वाला 6, 6 बराबर होगा 8 के। देखो, नंबर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आप चाहो तो 1 2 इसको भी लिख सकते हो, 3 4 इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, या 1 2 3 4 इधर लिख सकते हो, जैसे भी आपका मन करे वैसे लिख लेना, जो आपको इजी लगे वैसे लिख लेना। ठीक है, 1 2 मैं 1 2 इसलिए लिखता हूँ कि 1 2 क्या है, एक जनरली अपने क्या होता है, याद रहता है। ठीक है, 1 + 2 3 + 4, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, देखो 3 और 4 ये इसके बाह्य वाला है, देखो एक अंतः कोण है। ठीक है, इसके बाहर वाला कोण ये वाला बाह्य कोण हो गया, इसका बाह्य कोण ये वाला हो गया, वैसे 2 का बाह्य कोण ये वाला हो गया। तो ये दोनों बहिष्ठ कोण जो होंगे ना, 7 और 5 का योग, यानी कि कोण 7 + कोण 5 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण 7 + कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, वैसे क्या होगा, 3 का बाह्य कोण, ठीक है, पड़ोसी बाह्य कोण कितना है 6, 4 का पड़ोसी बाह्य कोण 8 है, तो कोण 6 + कोण 8 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलो, डेफिनेशन में लिखवा लेता हूं, फिर दोबारा डायग्राम बनाता हूं। लिखो, पॉइंट लगाओ, बहिष्कोण ये सरल रेखा, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बीच में बनने वाले कोणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब समांतर रेखाएं होंगी तभी ये बहिष्कोण या अंतः कोण ये जितने भी रूल्स है सारे तभी लागू होंगे जब समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं होंगी। अदरवाइज कभी भी ये रूल्स जो होंगे वो लागू नहीं होंगे जब तक कोई कंडीशंस नहीं आती। ठीक है, देखो लिखो, यहां पे लिखना बहिष्कोण, बहिष्कोण देखो, बहिष्कोण जो होते हैं अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण, अंतः कोणों के बाहर वाले, अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। जिनका जिनका योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है बहिष्कोण कहलाते हैं। कहलाते हैं। चलो, डेफिनेशन नोट करो, फिर डायग्राम यहीं पे बना देता हूं। चलो ठीक है, देखो ये एक सरल रेखा है, यहां पे एक सरल रेखा है। ठीक है, एल है, एम है, तो एल समांतर है एम के, और यहां पे कोई पी क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, ये एक तिर्यक रेखा है पी क्यू।
ठीक है, पी क्यू तिरेक रेखा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाना, मैंने थोड़ी सीधी खींच दी, ठीक है। एल समांतर एम के और पी क्यू एक तिरेक रेखा है। तो इस तिरेक रेखा में ये पढ़ा था अपन ने, अंतःकोण क्या पढ़े थे, दो समांतर रेखाओं के मध्य, ठीक है, और तिरेक रेखा के एक ही ओर इधर की साइड में, तो ये और ये तो अंतःकोण हो गई, ये वाला और ये वाला तो अंतःकोण, ठीक है। इस अंतःकोण का बाह्य कोण ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको ले लो, अपन ने ले लिया एक, ले लिया इसको, दो ले लिया, ठीक है। और इधर वाला इसको ले लिया तीन, इसको ले लिया चार, ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार बराबर होंगे, ठीक है। एक किसके बराबर, सॉरी 180 होगा इनका योग, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूं, 180 होगा, ठीक है। भाई इस कोण है ना 180 होगा। देखो कोण एक और कोण दो, कोण एक प्लस कोण दो कितना होगा 180, कोण एक प्लस कोण दो बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण तीन प्लस कोण चार, कोण तीन प्लस कोण चार बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो यहां पे अंतःकोण थे ये दोनों, इसके बाहर वाला कोण कोण एक, इधर वाले अंतःकोण का कोण दो, ठीक है। तो कोण एक प्लस कोण दो क्या कहलाएंगे, बराबर हो गए 180 डिग्री, और कोण एक और कोण दो क्या कहलाएंगे, बहिष कोण। इन अंतःकोणों के बाहर वाले कोण बहिष कोण, ठीक है। अब इधर वाला अंतःकोण, इसका इधर वाला बाहर वाला कोण, इधर वाला जो अंतःकोण है इसका इधर वाला बाहर वाला कोण, तो कोण तीन और कोण चार क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बराबर नहीं, सॉरी मैं बराबर बराबर याद आ रहा है बार बार, कोण तीन प्लस कोण चार बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखना अंतः कोणों के बाहर वाले पड़ोसी कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है बहिष कोण कहलाते हैं। तो अंतः कोण के बाहर वाला कोण इस वाले अंतः कोण के इधर वाला कोण, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। इधर वाले अंतः कोण के बाहर वाला ये वाला कोण, इधर वाले अंतः कोण के बाहर वाला ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, बहिष कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गए बहिष कोण, ठीक है। चलो अब कुछ लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, जो अपने सारे कोण पढ़े थे वो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जो समान होते हैं वो एक तरफ लिख लेते हैं, जिनका मान 90 डिग्री होता है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जिनका मान 180 डिग्री उनका एक तरफ लिख लेते हैं, और जिनका मान 360 डिग्री है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा लिख के, और इजीली अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने। देखो आज मैं कुछ क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और कल जो है वो आधे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस 5-7 क्वेश्चंस करवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ी होगी 15 आधा घंटे की क्लास होगी खींच के, होनी तो इतनी चाहिए। बाकी देखो क्वेश्चंस में अगर ज्यादा टाइम लगे तो 1 घंटे भी जा सकती है, 5-7 क्वेश्चन में जाने में क्या है। अब 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो और क्वेश्चन 6 भी हो तो 60 मिनट तो आराम से हो जाती है। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी आज, और कुछ नहीं है। चलो देखो समान कोण या मान में बराबर हो, ठीक है, पॉइंट लिखना समान कोण। देखो समान कोण का मतलब है यहाँ पे मान में बराबर हो, समान कोण, ठीक है, मान में बराबर या मान में समान, मान में बराबर। मान में बराबर वाले कौन से कोण है, पहला आता है शीर्षाभिमुख कोण, पढ़ा था ना अपन ने, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, या सम्मुख कोण। फर्स्ट लिखना सम्मुख कोण, दूसरा होता है संगत कोण, जो भी पढ़ा है अपन ने, है ना, संगत कोण, ठीक है। तीसरा होता है एकांतर कोण, जो भी अभी पढ़ा है थोड़ी देर में पहले, ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। चलो और कौन से कोण है, और है चौथा कौन सा था, हाँ बाह्य एकांतर कोण रह गया अभी, है ना, बाह्य एकांतर कोण। देखो
फर्स्ट था सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? इस तरह से होता है, एक तिरक रेखा होती है, यहाँ पे ये वाला कोण बराबर, ठीक है, तो ये सम्मुख कोण हो गए, दोनों कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण हो गया। संगत कोण का पता है अपने को, इस तरह से डायग्राम बनाते जाना, ठीक है। इधर संगत कोण पता है, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला होता है और ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और यहाँ पे ये और ये बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से लगा लेना, एक डंडी यहाँ ले लो, इसमें दो लगा लो, ये लो, ज़्यादा हो जाएगा फिर यार, और कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जैसे आप पेन का यूज करना चाहो, नंबर नंबर लगा लेना, ठीक है, जैसे भी करना चाहो वैसे देख लेना। एकांतर कोण देखते हैं। एक काम करो यार, इसमें सिंपल डायग्राम बनाओ, इतने सारे एंगल लोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसमें ऐसा करो, दो ही कोण लेते हैं अपन, है ना, एक ये ले लेते हैं, ये और ये बराबर होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना, इधर ही लिख लेना, ये दो दो लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो लगा लेना, ये वाला और ये वाला बराबर होता है। यहाँ पे सिंगल सिंगल कोण वाला लगाना इस तरह से, और यहाँ पे दो चाप बना लेना, यहाँ नीचे दो चाप बना लेना, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं संगत कोणों में। एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण तो सिंपल ही बिल्कुल, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण बराबर, और ये वाला यहाँ दो लगा लेना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, इस तरह से, ठीक है। एकांतर कोण हो गए। अब बात करते हैं बाह्य एकांतर कोण की। तो बाह्य एकांतर कोण बनाना, इस तरह डायग्राम बनाना बाह्य एकांतर कोण के लिए। एकांतर कोण के बाहर वाले कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं और ये मान में बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और एक ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से डायग्राम्स बना लेना, ठीक है। जहां भी छोटे छोटे डायग्राम बनाना समझ में आ जाएगा, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। बड़े बनाना चाहो बड़े बना लेना, आपके जैसे मर्जी हो वैसे बना लेना, ठीक है। सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने कोण, जो दो परिचित रेखाओं के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण होंगे। संगत कोण, एक ही जैसे बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस तरह से ये वाला बराबर, नीचे वाला बराबर। एकांतर कोण, जेड वाले आकृति वाले कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, मान में बराबर होते हैं, ये वाला बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर, ठीक है। अब आता बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण के पड़ोस वाले बाहर वाले कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं, मान में बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण इधर, ये वाला और ये वाला बाह्य एकांतर कोण, और ये वाला बाह्य एकांतर कोण, ये दोनों मान में बराबर होंगे, ठीक है। चलो अब लिखना, कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। कोणों का एक 90 डिग्री हो तो जब कोण पूरक कोण हो, ठीक है। कोणों का एक ही कंडीशन होती है 90 डिग्री में, हमने पढ़ा है। देखो यहां लिखना, कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। नीचे लिख लेना, कहीं पे लिख लेना जहां पे आपकी जगह हो, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां लिखना, कोणों का योग 90 डिग्री हो। देखो 90 डिग्री होने की कंडीशन एक ही होती है, जब कोण क्या हो? पूरक कोण हो। पढ़ा था ना, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब कोण पूरक कोण हो, पूरक कोण हो। देखो ऐसे तो समकोण भी होता है, लेकिन योग की बात करें, ठीक है, दो कोणों का योग, ठीक है, या दो से अधिक कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कब होगा? जब पूरक कोण हो, ठीक है। और पर्टिकुलर कोण के लिए बोले तो समकोण भी आ जाएगा इसमें। जब कोण 90 डिग्री हो तो कौन सा आएगा? समकोण, ठीक। कोणों का योग की बात करें तो पूरक कोण। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे है कोण 180 डिग्री हो, ठीक है। समपूरक कोण होता है, रेखिक कोण होता है। यहां पे लिख लेना, जब कोणों का योग जब कोणों का योग 180 डिग्री हो, योग 180 डिग्री हो। इससे क्या होता है? इजीली समझ में आ जाएगा, बस ये है, ठीक है। समपूरक कोण, रैखिक कोण, अंतः कोण और बहिष कोण। देखो समपूरक कोण फर्स्ट होता है, समपूरक कोण पढ़ा था, समपूरक कोण और पूरक कोण, क्वेश्चंस भी किए इस पे। समपूरक कोण, ठीक है। दूसरा होता है रैखिक कोण, देखो रैखिक कोण पता है ना कौन से होते हैं?
रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण रैखिक कोण कहलाते हैं। ये मैंने सिर्फ लाइन लिखवाई थी, शायद रैखिक कोण के बारे में बोला भी होगा उस टाइम, नहीं बोला होगा तो ठीक है, अभी आप समझ लेना। रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बोला था मैंने, इसमें क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो ये सारे कोण क्या होंगे, रैखिक कोण होंगे, एक ही ओर बनने वाले कोण, ठीक है। तो कोण ए, ये होगा ए, ये है बी, और ये है सी, और ये डी, ठीक है, सॉरी डी। तो ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, कोण डी बराबर 180 डिग्री। पढ़ाया था मैंने, इस पे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 सॉरी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्वेश्चंस करवाए मैंने। तो ये देखना उसको क्या बोलते हैं, रैखिक कोण बोलते हैं, ठीक है, याद रखना रैखिक कोण होते हैं, मैंने बोला भी था रैखिक कोण होता है, पर ठीक है लिख लेना रैखिक कोण होता है। फिर आता है अंतःकोण और बहिष्कोण, हाँ ये दो भी रखे ना, अंतःकोण बहिष्कोण। चलो तीसरा लिखो अंतःकोण, अंतःकोण लिखना, ठीक है। अंतःकोण पता है, ये दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, अभी तो करवाया था यार, है ना। सरल रेखाओं के मध्यवर्ती रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण अंतःकोण, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला ज्यादा लंबा हो गया। देखो इस तरह से दो समांतर रेखाएं यहाँ पे हो गया, तो ये वाला और ये वाला अंतःकोण है, इधर में ये और ये दो, ये और ये, ठीक है, ये अंतःकोण हो गए इस तरह से। इधर इधर सिंगल लाइन है, इधर डबल डबल लाइन है, ठीक है। डबल डबल लाइन का मतलब होता है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल मतलब ये दोनों सिंगल सिंगल वाले बराबर है, डबल डबल लाइन वाले बराबर है। ये हो गया अंतःकोण, और एक और रह गया अपने, इधर इधर लिख देता हूं, ठीक है, एक और रह गया बहिष्कोण। इधर वाला लिख रहा हूं, चौथा नंबर का होगा, चौथे नंबर का लगाना है, यहाँ नीचे लिख लेना जहां पे आपकी जगह, ठीक है, वो लिखना बहिष्कोण। अभी जस्ट पढ़ा है बहिष्कोण, जिसमें मैंने बराबर बराबर पता नहीं कितनी बार बोला था, जबकि 180 होता है, ठीक है। उस टाइम बराबर बराबर दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्या, चलो कोई ना। देखो बहिष्कोण, बहिष्कोण भी क्या होते हैं, इनका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों के बाहर वाले कोण बहिष्कोण कहलाते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ये अंतःकोण, इसका बाहर वाला ये वाला कोण, इधर वाले अंतःकोण का बाहर वाला ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले अंतःकोण का बाहर वाला ये वाला कोण, इस वाले अंतःकोण का बाहर वाला ये वाला कोण, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इधर दो दो लाइन्स हैं, इधर वन वन लाइन्स है, ठीक है, वन वन चाप है, ठीक है, लाइन क्या वन एक एक चाप है, सिंगल सिंगल चाप है, यहाँ पे दो दो चाप है, इधर दो चाप है, इधर दो चाप है। कौन वाला होता है साइन, ये ठीक है, दर्शाते हैं इससे जो भी है। देखो एक और होता है इसमें, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज पढ़ा नहीं है पर लिख लो, चलो कोई बात नहीं है, मैंने लिख रखा था। चलो 5 वाला का योग लिख लेना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, पढ़ा नहीं है पर लिख लेना, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है। क्वेश्चंस हो जाएंगे क्या यार आज, देखते हैं भी, देखते हैं भी, नहीं तो कल करवा देंगे क्वेश्चन सारे, ना। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, देखो ये ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर वाले ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, ठीक है, बराबर नहीं है तीनों कोण, ठीक है, सिंगल सिंगल लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बराबर है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए था, ये जो भी है, कि दो दो चाप बनाए, ठीक है। त्रिभुज है, अब इसमें एंगल जो होते हैं वो बराबर भी हो सकते हैं, तीनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, दो कोण बराबर भी हो सकते हैं, एक कोण अलग हो सकता है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। से ए है यहाँ पे, ये बी है और ये सी है, अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, चलो कोई ना ये पढ़ा देते हैं त्रिभुज का थोड़ा सा, तो 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो अब लिखना 360 डिग्री किस किस का होता है। देखो
एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण के अकॉर्डिंग हमने अभी तक एक ही पॉइंट लिखा है इसका। बाकी जो है चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग भी क्या होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बहिष कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। चलो इधर लिख देता हूं, कोणों का योग 360 डिग्री हो, लिखो लाइन, टॉपिक पॉइंट लिखो, कोणों लिखना, कोणों का योग 360 डिग्री हो, कोणों का योग 360 डिग्री हो। क्वेश्चंस करवाएं, देखते हैं भी करवाते नहीं करवाता, टाइम लगता है यार क्वेश्चंस में, मेन प्रॉब्लम हुआ। देखो फर्स्ट लिखना, कौन सा था, हाँ, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग, बिंदु के चारों, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग, चारों ओर बनने वाले कोणों का योग देखो, एक बिंदु ये है, इसके चारों ओर बनने वाले कोण जैसे ये वाला है, ठीक है, ये है, और एक ले लेते हैं इस तरह से ये वाला, ठीक है। समकोण मत बनाना तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा। और एक ऐसे ले लो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा 360 डिग्री, ठीक है। देखो ये कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओ बिंदु है, ठीक है। इस ओ बिंदु के लिख लेना, ओ बड़ा कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेना जैसे बनाओ, ठीक है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बिंदु ओ है, अब इसके चारों ओर बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी डी है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अपने थे चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग, चतुर्भुज में सारे चतुर्भुज आ जाएंगे, आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाएं और 4 शीर्षों, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूं मैं ना, चलो लिखना, एक हो गया ना, हाँ दूसरा चतुर्भुज पढ़ा है नहीं, लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग, देखो चतुर्भुज में होते हैं आयत, ठीक है, वर्ग, आयत और वर्ग भी चतुर्भुज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आदि, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे फिर, है ना, सारे आ जाएंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज जितने होते सब आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे चतुर्भुज पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कोणों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है। बहुभुज के कोणों का योग कैसे निकालते हैं सब बताएंगे। देखो तीसरा लिखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज के बहिष कोणों का योग, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग भी इंपॉर्टेंट था, त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग है, बहुत बार आएगा, बहिष कोणों का योग भी काम आएगा अपने। त्रिभुज के बहिष कोणों का योग,
बाह्य, बाह्य लिखो, बहिष लिख लो, क्या लिखा है, बहिष लिख लो, चलो। बहिष कोण है ना, बाह्य कोण, ठीक है। त्रिभुज के बहिष कोणों का योग, ठीक हो। त्रिभुज के बहिष कोण जो होते हैं इस तरह से होते हैं, ये ट्राइंगल है, इसमें से ये वाला देखो, ये सीधी रेखा जा रही है, ये वाला एंगल। अब ये वाली लाइन है, इसको या तो इसको आगे बढ़ाओ, इस वाले को, ठीक है, या फिर इस वाले को आगे बढ़ाओ। इस वाले को आगे बढ़ा दे तो ये वाला, और अब इस वाले को बढ़ाना है, ठीक है। इस वाले को बढ़ाया तो ये वाला, मतलब हर एक लाइन, किसी भी लाइन को सिर्फ एक ही बार आगे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन है, मैंने इधर बढ़ा दी इस तरह से, ठीक है, इधर बढ़ा दी, तो अब ये वाली लाइन इधर नहीं बढ़ाऊंगा मैं, एक बार बढ़ा दी इधर तो ये वाला एंगल बन गया इस लाइन पे ए। अब ये वाली लाइन है, इसको इधर इधर नहीं बढ़ाया मैंने, ऊपर बढ़ा दिया तो ऊपर ही बढ़ेगी, एक बार बढ़ा दिया यहां पे इस तरह से, यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया बी। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बढ़ा दिया मैंने इधर नीचे, तो ये हो गए सी। तो बाह्य कोण जो होंगे, ठीक है, बहिष कोण या बाह्य कोण, इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो त्रिभुज के बहिष कोण या बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चंस कल ही करेंगे, नहीं तो अभी 2-2.5 घंटे क्लास हो जाएगी लगभग। तो कल अपन जो है सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की जो भी क्लास होगी, क्योंकि अभी 2.5 या 3 घंटे की क्लास चल जाएगी अगर मैंने सारे क्वेश्चन कराने बैठ गया तो। मैं सोच रहा था आधे क्वेश्चन करवा लूंगा, आधे क्वेश्चन कल करवा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कल ही करवा देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, तैयारी करते रहना, टेस्ट अपना टेस्ट आ जाएगा, ये इसमें से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैं इसमें से काफी क्वेश्चन दूंगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन में डाल दूंगा, क्वेश्चन की जो भी क्लास है वो डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आराम से करोगे तो आराम से हो जाएगा, इजीली, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए अपने एंगल्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई, ये जितने भी एंगल्स हैं। अब क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे हैं, इनमें से सारे थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ लेना कल, और कल क्वेश्चंस की क्लास में डाल दूंगा, ठीक है। और कल क्वेश्चंस की क्लास आ जाएगी आपके पास। तो इजी है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितना है मतलब जितना आप अच्छे से दिमाग लगाओगे, थोड़ा थोड़ा डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, थोड़ा डायग्राम को देखना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, कहाँ पे कौन सा एकांतर बन रहा है, कि संगत कोण बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, है ना। और रनवे क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर किया करो, जो भी आपके स्टूडेंट, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको वीडियो शेयर किया करो, और बोला करो कि क्लास लो, ठीक है। और जो अपना टेस्ट है वो तो टेस्ट देना ही है, सबको बोलना है कि टेस्ट देना है। संडे को एंगल वाला चैप्टर आएगा, रेखा, रेखाखंड और किरण वाला चैप्टर आएगा, सबको टेस्ट देना है। 30 मिनट का टेस्ट होगा, पैटर्न मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और पिछला वीडियो जो रीट वाला है, रीट वाला देख लेना अच्छे से, रीट की सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको वो भी बताया, और रीट में क्या क्या सिलेबस है वो भी बताया, ठीक है। ओएमआर कैसे भरनी है वो भी बताया, रीट में आप क्या क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से आपको सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट पहले करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करनी चाहिए वो भी बताया, और क्या क्या जो आप गलतियां करते हो वो आपको गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। तो जाना, रीट वाला जो है आई बटन में मैं दे दूंगा, आई बटन में जाना और आई बटन से रीट वाला जो वीडियो है वो देख लेना, ठीक है। अब मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और टेस्ट का पैटर्न ही बताया उसमें मैंने, लास्ट में टेस्ट का जो पैटर्न रहा है, किस तरह से मैं सारे टेस्ट लूंगा वो सारा एक बार और एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इंट्रो वाले वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद में एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है। तो कल जो वीडियो आया है रीट वाला, ठीक है, रीट वाला पिछला वीडियो है वो देख लेना, और आई होप कि आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर उसमें कुछ भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ और बताओ, मुझे ये चीज़ और पूछना था, मेरा ये डाउट था लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ, मुझे बता देना। मैं सारे जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको और पूछना था, कुछ पूछना है, तो वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि आप बताओगे तभी पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। अब मैं तो जितनी मुझे लगी थी, जितना मैंने नॉलेज गेन किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी थी वो सारी मैंने उस वीडियो में ऐड कर दिए। अदरवाइज जो कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आप पूछना चाहते हैं वो मुझसे कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ
और संडे को जो अपना आंसर की आएगी मंडे को डालूंगा उसका, ठीक है। संडे का जो टेस्ट है उसका जो आंसर है वो मंडे को मैं अपलोड कर दूंगा, और जो अपलोड जो करूंगा मंडे को उसमें मैं जो कमेंट आए हैं पिछले जो वीक में 2 वीक में कमेंट आए हैं वो सारे मैं उसमें बता दूंगा। तो कमेंट अपना वहां हो जाएगा, और आप भी कमेंट कर देना, अभी आपके पास मौका है, रीट का देख लेना, ठीक है। जो रीट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आई है आपको कि क्या क्या मुझे बताना चाहिए वो सारा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारे सोल्व कर देंगे अपन यहीं पे है, ठीक है। कहीं नहीं जाएंगे, अपन पढ़ाते रहेंगे और सारी प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे। बस कमेंट करके बताना, अगर बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, बस वो वाली बात है, ठीक है। तो रनवे क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी अदर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स जिसको पढ़नी है, उन सबको बताओ, चैनल का लिंक भेजो, ठीक है। वीडियो बताओ, वीडियो शेयर करो और बताओ कि यहाँ से क्लासेस लो, ठीक है। नए सिरे से पढ़ाया जा रहा है तो अच्छी आपको एक हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप सारे जो भी कमेंट करोगे मैं सब पढ़ूंगा, सब पढ़ता हूँ मैं, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तो वो एक अच्छी हेल्प मिल जाती है। जब बहुत सारा एक बड़ा चैनल होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसमें आप पढ़ नहीं पाते हो, इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स पे आप ध्यान नहीं जाता, क्योंकि 1000-2000 कमेंट आएंगे तो कितना पढ़ेगा एक इंसान, वो वाला चीज होती है। और अपने चैनल में क्या है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अब मैं इजिली सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ, तो वो है, तो वो एक रीजन है। तो इसमें सारी चीजें आपकी जो सॉल्यूशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वही बताओ कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब बताओ, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रनवे क्लास को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो कल कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो बचे हैं, इन एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ये पढ़ के आना, ठीक है। और क्लास लेने से पहले ना एक बार और रिवीजन कर लेना हल्का सा, 5 या 10 मिनट लगती है, ठीक है। जब मैं खुद ही क्लास देखता हूँ तो मुश्किल से 1 आध मिनट में देख लेता हूँ कि आज क्या क्या पढ़ाना है, वो बहुत ईजी होता है। 5 या 10 मिनट लगते हैं, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो 5-10 मिनट लगती है खींच के, 5-10 मिनट में आप सारी चीजें आराम से पढ़ सकते हो, वापस रिवीजन कर सकते हो जो आपको आज क्या क्लास में देखना है। तो ये जितने भी एंगल है एक अच्छे से पढ़ लेना, मतलब पूरे अच्छे से डेफिनेशन वगैरह देख लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह याद होना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें याद कर लेना, फिर धीरे 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 आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक आध क्वेश्चन करोगे थोड़ा हार्ड लग सकता है, फिर धीरे 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 क्वेश्चन करते जाओगे, इजी 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 सारा ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ईजी है। मतलब डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा इसमें तो ये आएगा आंसर, सच बात है, बहुत ईजी होता है ये इसमें एंगल निकालना। बस आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना, याद होना चाहिए, और पकड़ होनी चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है डायग्राम में। बस ये चीज ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं और कल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है ना।